नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित भंडारी स्वागत करता हूं आपका अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, बहुत सारे कुंडली में योग होते हैं, कुछ दोष होते हैं जिसके कारण इंसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक कुंडली का योग ऐसा है जो बहुत सारे लोगों को 10 में से 8 बंदों की कुंडली में ये योग होता है, जिसको कहते हैं विष दोष। ये योग बनता कैसे है? शनि और चंद्र जब इकट्ठे होते हैं उसको कहते हैं विष दोष। शनि चंद्रमा को देख रहा हो या चंद्रमा को शनि देख रहा हो या दोनों इकट्ठे बैठे हो, तो इस दोष को विष दोष कहा जाता है। ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? ऐसा इंसान कभी भी स्टेबिलिटी को नहीं हासिल कर सकता। जिसकी कुंडली में भी ये योग बना होता है वो कभी स्टेबल नहीं हो पाता, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती, मन हमेशा डावाडोल रहता है, डबल माइंडेड रहता है, सोचता रहता है कि बिजनेस करूं, व्यापार करूं, जॉब करूं, विदेश में जाऊं या इंडिया में रहूं या अपने मुल्क में रह के काम करूं। उसकी स्टेबिलिटी, मन की स्टेबिलिटी कभी भी अच्छी नहीं बन पाती है। वो जितना मर्जी कोशिश कर ले, उसकी मन की स्थिति धीरे 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 उम्र के हिसाब से खराब होती जाती है। तो इस दोष को लोग कहते हैं कि ये विष दोष माना जाता है। तो क्या होता है विष दोष के कारण? लाइफ में किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है आपको बताता हूं। सबसे पहले मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है बंदे को, इंसान ज्यादा सोचने लग जाता है, इंसान एक चीज को बार बार रिपीट करना शुरू कर देता है, इंसान का मन खुश नहीं रहता, उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं, रोने को दिल करता है, बेचैनी होती है और उतावलापन रहता है कि क्या करूं क्या ना करूं। इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसा योग अगर लगन में बना हो, यानी कि पहले घर में बन जाए, तो इंसान को कई बार ट्यूमर की प्रॉब्लम भी दे देता है। इवन की कैंसर की प्रॉब्लम भी ये प्लेनेट दे जाता है, चंद्र शनि का विष दोष। सेकंड हाउस में अगर ये दोष बना हो तो क्या होता है? घर का माहौल खराब हो जाता है, घर में सुख शांति नहीं रहती, लिक्विड कैश की हमेशा कमी बनी रहती है, पैसा टिक नहीं पाता, पैसा किधर से आता है किधर को जाता है कुछ समझ नहीं आता। तो बंदा बहुत सारी कोशिश करता है अपने पैसे को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपनी ज्वाइंट फैमिली को ठीक करने के लिए, लेकिन उसके परिवार में हमेशा जहर ही घुला रहता है, बिना बात को लेकर तकरार होता रहता है। तीसरे भाव में अगर ये योग बन जाए, चंद्र शनि का विष दोष बन जाए, तो गले में प्रॉब्लम देता है, इवन की गले का कैंसर भी ये कई बार दे देता है। तो इस तरह का बंदा अपने छोटे बहन भाइयों के साथ नहीं बना पाता, उनके साथ हमेशा झगड़े होते रहते हैं, आलसी होता है, मेहनत करके खुश नहीं होता, अगर मेहनत करता भी है तो उसको उसके रिजल्ट नहीं मिल पाते। यही योग अगर चौथे घर में बन जाए तो इंसान की मदर हमेशा बीमार रहती है, मदर को ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम रहती है, मन खुश नहीं रहता, मन उदास रहता है, घर का माहौल हमेशा खराब रहता है। सब कुछ घर में होने के बावजूद भी इस तरह का बंदा हमेशा सुख के लिए तरसता रहता है, मन की शांति के लिए भटकता रहता है। यही योग अगर पांचवें घर में बन जाए तो क्या होता है? पढ़ाई में दिक्कत आती है, पढ़ाई बीच में छूट जाती है, दोस्त मित्र धोखा देने वाले होते हैं। अगर आपका किसी के साथ लव चल रहा है तो लव में भी आपको धोखा मिल सकता है। इवन कि यहाँ पर अगर शेयर मार्केट में आप लोग पैसे लगाते हैं तो पैसा भी आपका डूब सकता है, अगर पांचवें घर में चंद्र शनि का ये योग बना हुआ है। छठे घर में अगर ये योग बन जाता है तो स्टमक की प्रॉब्लम देता है। इवन की कई बार हम यहां तक भी देखते हैं कि पेट का ट्यूमर या कई लोगों को स्टोन की शिकायत भी इसी प्लेनेट के कारण देखने को मिलती है। सातवें घर में ये योग बन जाए तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल पाती। इस तरह का बंदा जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मैरिज को अच्छा चलाने की नहीं चल पाती। एक से ज्यादा शादी का योग बनता है, शादी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। यही योग अगर आठवें घर में बन जाए तो ससुराल के साथ मतभेद हो रहता है, ससुराल के साथ इंसान की नहीं बन पाती, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ससुराल के साथ हमेशा धोखा इंसान को मिलता है।
यहां पर बैठा शनि और चंद्र का योग इंसान को कई बार सुसाइड तक के चांसेस भी करवा देता है, सुसाइड भी करवा देता है। 9th हाउस में अगर ये योग बन जाए तो क्या होता है, तो इंसान धर्म से विमुख हो जाता है, धर्म से दूर चला जाता है। ऐसा इंसान तांत्रिकों के चक्कर में घूमता है, बाबाओं के चक्कर में घूमता है और कई बार सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसके मन को शांति नहीं मिल पाती। यही योग अगर 10वें घर में बन जाए तो क्या होता है कि पिता के साथ हमेशा दूरियां बनी रहती है, पिता के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहता है, व्यापार में उन्नति नहीं हो पाती, जितना व्यापार में आगे जाता है उतना ही पीछे आना पड़ता है, जितना आगे जाता है उतना ही उसको लाइफ में पीछे आना पड़ता है। यही योग अगर आपके 11वें भाव में बन जाए तो इंसान का नेम एंड फेम नहीं बन पाता, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती। इन इच्छाओं की पूर्ति ना होने की वजह से इंसान को डिप्रेशन हो जाता है। यही योग अगर 12वें भाव में बन जाए तो क्या होता है, रात की नींद खराब हो जाती है, इंसान को जेल भी जाना पड़ता है, विदेश यात्रा भी ये प्लानर करवाता है। अब करना क्या है इसको ठीक करने के लिए, अगर आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको क्या करना है, आपको करना है एक चांदी की थाली लेनी है, उसमें गंगा जल भर लेना है, उसको अपनी अलमारी में रख लेना है। एक तो आपने ये काम करना है। एक काली स्याही, आप लोग बहुत सारे लोग जब पहले पढ़ते थे तो निब वाली पेन का यूज करते थे, तो उसमें एक स्याही पड़ती थी ब्लैक कलर की या ब्लू कलर की। काले रंग की स्याही ले लेनी है, उसको अपने सिर से उतार लेना है और उसको बहते पानी में बहा देना है। ये अगर आप 2 उपाय करके चलते हो तो इस योग से आपको रिलीफ मिल सकती है। दोस्तों, नए टॉपिक के साथ, नए एपिसोड के साथ दोबारा फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।